हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 4.2 और मिसेलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 15 तक के जो क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और उस मिसेलेनियस एक्सरसाइज जो आपकी मिसेलेनियस एक्सरसाइज 4 के जो आगे के बचे हुए क्वेश्चन थे उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। अब जितने भी क्वेश्चन आने वाले सारे प्रूव करने के ही हैं। ठीक है, तो देखते हैं। डिटरमिनेट a प्लस बी प्लस सी माइनस सी माइनस बी एंड माइनस सी a प्लस बी प्लस सी एंड माइनस a माइनस बी माइनस ए एंड सी प्लस ए प्लस बी। इस तरीके से आपका डिटरमिनेंट है और प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट यहाँ लिख देता हूँ 2, ठीक है, इज इक्वल टू प्रूव करना है हमको 2a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहीं से कर लेता हूँ भाई, ये आपकी क्या होगी लेफ्ट हैंड साइड और इसको सॉल्व करने पे वैल्यू इसके इक्वल लानी है, हमको इसके इक्वल वैल्यू को लाना है। तो सॉल्यूशन भी यहीं से करते हैं, सॉल्यूशन सॉल्व। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सिंपलीफाई करने के लिए हम सोचेंगे कि कोई पर्टिकुलर रो और कॉलम सेम बन जाए। ठीक है, तो सेम बन जाए उसके लिए क्या करें, तो देखा मैंने कि जब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पर माइनस बी है, माइनस सी और यहाँ क्या है माइनस बी है। अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें, ठीक है, इन तीनों को ऐड कर दें तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो b और c कैंसिल हो जाएंगे, a बन जाएगा और यहाँ पर c और a कैंसिल हो जाएंगे, b बन जाएगा और यहाँ पर इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर c आ जाएगा। लेकिन सेम बना क्या, यहाँ a यहाँ b और यहाँ c है, सेम नहीं आया। लेकिन अगर हम इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को और इन दोनों को ऐड करें तो हमको थोड़ा बेनिफिट तो दिख रहा है। देखो कैसे, तो हम करेंगे इस तरीके से r1 में चेंज और r1 प्लस क्या कर लें r2 कर लें, r1 प्लस क्या कर लें r2, ऐसा भी कर सकते हो c1 प्लस c2 कर लें तो भी सही। ठीक है, तो हो सकता है मेथड चेंज हो आपका, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ r1 प्लस r2 कर लेते हैं। ठीक है, और एक और बात कर लेते हैं साथ में कि r2 में चेंज r2 प्लस r3 भी कर लेते हैं। ठीक है, r2 प्लस r3, देखो क्या होगा b प्लस c आ जाएगा ना, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी b प्लस c आएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी आपका b प्लस c बनकर आएगा। तो आपका नया जो बनेगा देखते हैं, r1 में चेंज r1 प्लस r2, c कैंसल, a प्लस b, फिर इन दोनों से c कैंसल, a प्लस b और इस तरीके से माइनस a प्लस b, ये आपका निकल कर आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखें, तो इन दोनों को ऐड करें तो माइनस b प्लस c, फिर इन दोनों को करें तो b प्लस c और इन दोनों को करें तो ये हो जाएगा आपका b प्लस c, इस तरीके से। और लास्ट हो गया माइनस b माइनस a और c प्लस a प्लस b, इस तरीके से आपका डिटरमिनेंट बना। तो इससे क्या बेनिफिट हुआ, तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर a प्लस b और b प्लस c a प्लस b कॉमन एंड b प्लस c भी क्या आ गया कॉमन, a प्लस b कॉमन फ्रॉम फर्स्ट रो एंड b प्लस c कॉमन फ्रॉम सेकंड रो, देन वी कैन गेट 1 1 and minus 1 and minus 1 1 and 1 and minus b minus a and c plus a plus b, this okay। next स्टेप अगर देखें तो यहाँ 1 1 1 और -1 और इस तरीके से बनाए, इससे भी आपका बेनिफिट हो जाएगा कि अगर हम क्या कर लें r1 में फिर से चेंज कर लें और r1 प्लस r2 कर लें। कैसे पता चला, तो मैंने देखा कि जब इन दोनों इन फर्स्ट रो एंड सेकंड रो को ऐड करेंगे तो -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों 2 हो जाएंगे और ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी 0। यहाँ पर क्या बन जाएगा 0 और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा 0। तो मैक्सिमम जीरोस बनेंगे तो उसके अलावा हम एक्सपांड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डिटरमिनेंट a प्लस b b प्लस c और डिटरमिनेंट लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 0 2 और 0, नेक्स्ट -1 1 and 1
एंड माइनस बी माइनस ए एंड सी प्लस ए प्लस बी, इस तरीके से आपका डिटरमिनेंट बन जाएगा। देखो अब क्या हुआ कि 2 जीरोस आ गए ना, फर्स्ट रो में कितने हैं 2 जीरोस हैं, तो हम एक्सपांड कर लेंगे, एक्सपांडिंग अलोंग R1, एक्सपांडिंग अलोंग R1 करें तो ये बन जाएगा आपका a प्लस बी b प्लस सी, और ये हो गया -2 एंड डिटरमिनेंट ऑफ -2 क्यों ले रहा हूँ क्योंकि 0 तो खत्म, फिर 0 ये भी आपका खत्म हो जाएगा, केवल इसके रेस्पेक्ट में आप ओपन करोगे, इसके रेस्पेक्ट में ओपन करोगे तो -2 और -2 के रेस्पेक्ट में ये और ये क्या हो जाएगा, ये सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट रो को आप रिमूव कर लो तो आपके पास बचेगा -1 1 माइनस बी एंड सी प्लस ए प्लस बी, ठीक है, -1 1 माइनस बी सी प्लस ए प्लस बी, इस तरीके से आपका डिटरमिनेंट बचेगा। तो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो -2 को आगे ले गए -2, इस तरीके से a प्लस b प्लस सी एंड -2 चला गया, इसका कैसे सॉल्व होगा, इससे मल्टीप्लाई, तो -c माइनस a माइनस b एंड माइनस प्लस b, तो प्लस b ये कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया, इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया तो ये माइनस क्या आया माइनस, ठीक है ना, ये ऐसे होता है ना माइनस, तो माइनस b प्लस b हो गया, ये दोनों कैंसिल, माइनस कॉमन तो प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 2 a प्लस b प्लस c एंड c प्लस a, ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो इसको नोट कर लें आप। यस, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं क्या है, तो आप लोगों को गिवन है a माइनस b माइनस c 2b 2c नेक्स्ट 2a b माइनस c माइनस a एंड 2a 2b सॉरी 2c, और नेक्स्ट जो है 2a 2b c माइनस a माइनस b इज इक्वल टू, हमको जो प्रूव करना है वो मैं लिख देता हूँ, हमको प्रूव करना है कि इसकी जो वैल्यू है वो आपके a प्लस b प्लस c होल क्यूब के इक्वल आती है। इसकी जो सॉल्यूशन है, इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल प्रूव करनी है, a प्लस b प्लस c होल क्यूब के इक्वल प्रूव करनी है। तो स्टार्ट करते हैं, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ठीक है। इस पे क्या ऑपरेट करें, क्या ऐसा एलिमेंट्री ऑपरेशन करें कि क्या हो जाए, पर्टिकुलर रो और कॉलम सेम बन जाए, या फिर जीरोस बने, जीरो क्यों कब बनेंगे, जब पर्टिकुलर रो और कॉलम सेम बन जाएंगे, सबसे बेटर यही रहता है, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑपरेट करवाने वाले हैं बाय ऑपरेशन। देखो क्या, ध्यान से देखो कि अगर हम इस तरीके से देखें, रो में देखें तो R1 में चेंज, और क्या करना है R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लेंगे, क्या करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लेंगे, तो देखो क्या बनेगा, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 करें तो चेंज कहाँ कर रहे हैं, R1 में चेंज कर रहे हैं, तो R1 में चेंज करेंगे तो फर्स्ट a माइनस b माइनस c में ऐड कर लेंगे 2b एंड 2c, तो आपके पास आ जाएगा a प्लस b प्लस c। जब इसमें इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा a प्लस b प्लस c, फिर इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा a प्लस b प्लस c, और यहाँ पर भी ऐड करेंगे तो a प्लस b प्लस c बनने वाला है, ठीक है। बहुत सिंपल, सेम बन गया, बाकी सारे हो गए 2b b माइनस c माइनस a एंड 2b नेक्स्ट 2c एंड c माइनस a माइनस b, इस तरीके से बन गया। अब देखो ध्यान से क्या हो गया, a प्लस b प्लस c कॉमन फ्रॉम फर्स्ट रो, a प्लस b प्लस c कॉमन फ्रॉम फर्स्ट रो, तो ये हो गया 1 1 एंड 1 2b 2c b माइनस c माइनस a 2c 2b c माइनस a माइनस b, इस तरीके से बन गया। अब क्या करेंगे, 1 1 1 बना तो क्या बनाओगे 0,
0 बना देते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन ऑपरेट करवाएंगे, क्या करेंगे, C2 में चेंज कर लेते हैं, C2 माइनस C1 और C3 में भी चेंज कर लेते हैं, C3 माइनस C1 इस तरीके से। तो 1 माइनस 1 ये 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा। तो आपका न्यू डिटरमिनेंट जो है वो बनेगा a प्लस b प्लस c एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 1 2b एंड 2c। अब देखो 1 माइनस 1 करेंगे, c2 माइनस c1 करेंगे तो ये आपका 0 हो गया, और b माइनस c माइनस a मल्टीप्लाई माइनस 2b करेंगे तो ये हो गया माइनस a प्लस b प्लस c। दिमाग लगाओ क्या कर रहे हैं, b माइनस c माइनस a माइनस 2b देन माइनस b माइनस c माइनस a एंड माइनस कॉमन देन a प्लस b प्लस c, ये आपका निकल कर आएगा। और फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर जब हम करेंगे 2c माइनस 2c रिजल्ट हो गया 0। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 1 माइनस 1 कर लें तो क्या बनेगा 0, और यहाँ पर 2b माइनस 2b करेंगे तो क्या हो गया 0, और c माइनस a माइनस b करें मल्टीप्लाई माइनस 2c करें तो ये भी आएगा आपका कुछ इस तरीके से माइनस a प्लस b प्लस c। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ 0 बन गए तो हम क्या करेंगे, एक्सपांडिंग अलोंग फर्स्ट रो, क्या करेंगे, एक्सपांडिंग अलोंग R1 यूं कह देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस b प्लस c, और ये बाकी अगर एक्सपांड करें तो 1 के रेस्पेक्ट में ही होगा, और 1 के रेस्पेक्ट में करें तो माइनस a प्लस b प्लस c 0 0 और a प्लस b प्लस c इस तरीके से बनेगा। देखो 1 के अलोंग 1 और फिर 0 प्लस 0 हो जाएगा, और फिर 0 नेक्स्ट वो भी 0, तो आपका ये बचेगा 1, तो कोई दिक्कत नहीं, हट जाएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई, ये माइनस का, ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस 0 मल्टीप्लाई 0, तो माइनस माइनस प्लस a प्लस b प्लस c a प्लस b प्लस c a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर मल्टीप्लाई a प्लस b प्लस c देन a प्लस b प्लस c होल क्यूब दिस। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया कौन सा, 17 क्वेश्चन जो आपको प्रूव करना था वो आ चुका है। इस तरीके से कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या दे रखा है, डिटरमिनेंट y प्लस z प्लस x x प्लस y। नेक्स्ट स्टेप x z y एंड नेक्स्ट स्टेप y x z इस तरीके से y x z इस तरीके से आप लोगों को दे रखा है। और प्रूव क्या करना है, तो प्रूव में लिख देता हूं यहाँ पर, इसके इक्वल टू आपको प्रूव करना है x प्लस y प्लस z एंड x माइनस z होल स्क्वायर एंड x माइनस z होल स्क्वायर, ये हमको प्रूव करने के लिए बोला गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना चाहिए हमको, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमको इसमें करना है कि जब इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो वही सेम प्रोसेस कि आप लोगों को माइंड लगाना है कि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर रो और कॉलम सेम किस तरीके से बन सकती है जिससे हम उसको में से कॉमन ले लें। तो हमने देखा कि जब इन तीनों को ऐड करते हैं तो x प्लस y प्लस z बनता है, x प्लस y प्लस z बन रहा है, और इन तीनों को ऐड करते हैं तब भी x प्लस y प्लस z बनेगा ही बनेगा। ध्यान से देखो क्या करें, r1 प्लस r2 प्लस r3 कर रहे हैं तो आपके पास बन जाएगा कुछ इस तरीके से, इन तीनों को ऐड करो तो x प्लस x हो गया 2x, y प्लस y 2y, z प्लस z 2z, तो ये आ गया 2x प्लस y प्लस z। बनाना x प्लस y प्लस z, देखो 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2 कॉमन तो x प्लस y प्लस z, ये आपका बन गया। यहाँ पर देख रहे हैं ये हो गया आपका x प्लस y प्लस z और x प्लस y प्लस z, ये आपका निकल कर आ गया। और बाकी सारे ऐसे हो गए z प्लस x प्लस y, ठीक है, और ये हो गया z y x z, ये ऐसे हो गए सारे। अब क्या करें, तो अब हम फर्स्ट रो से कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस y प्लस z कॉमन फ्रॉम फर्स्ट रो, तो ये हो गया आपका 2 1 1 z प्लस x
बना सकते हैं, तो 0 बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, तो हम c किसमें चेंज करेंगे, c1 में चेंज करना पड़ेगा। एक तो 0 यहाँ बना देते हैं, c1 में चेंज कर लेते हैं। c1 में कैसे चेंज करते हैं, c1 माइनस 2c3 कर लें, c1 माइनस 2c3 कर लें तो क्या हो जाएगा, c1 क्या है आपका 2 माइनस क्या करेंगे 2c3, तो आपका ये हो जाएगा 2 माइनस 2 0। और सेकेंड एक काम कर लेते हैं, c2 में भी चेंज करते हैं, c2 माइनस c3 कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो दोनों पोजीशन है वहां पर क्या बन जाएगा 0। देखो c1 माइनस 2c3 तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, और c2 माइनस c3 तो ये 1 माइनस 1 यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो नया डिटरमिनेंट बना देते हैं। तो आपके पास बाहर जो है वो आ गया x प्लस y प्लस z, और नया डिटरमिनेंट है उसमें ये क्या बन गया 0, c1 माइनस 2c3। फिर देखा हमने कि c1 माइनस 2c3 तो z प्लस x माइनस z प्लस x माइनस 2x, तो ये हो जाएगा आपका z माइनस x। फिर नेक्स्ट स्टेप x प्लस y माइनस z, x प्लस y माइनस z, x प्लस y माइनस z, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप 1 माइनस 1 0, z माइनस x, और नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी y माइनस z, फिर 1 x z। अब क्या करना चाहिए, तो अब हमको एक्सपांड कर लेना चाहिए किसके अलावा, फर्स्ट रो के अलावा, ठीक है। तो एक्सपांडिंग अलोंग फर्स्ट रो यानी R1, एक्सपांडिंग अलोंग R1 कर लेना चाहिए। तो आपके पास हो जाएगा x प्लस y प्लस z एज इट इज, एंड 0 प्लस 0 0 0 और फिर 1 और 1 के साथ में डिटरमिनेंट, तो क्या हो जाएगा 1। तो आपका रिमूव R1 एंड C3, देन z माइनस x, इसको और इसको रिमूव कर दे, z माइनस x प्लस y माइनस z एंड y माइनस z, इस तरीके से आपको बन जाएगा। अब क्या करें, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो x प्लस y प्लस z, और ये 0 1 के रेस्पेक्ट जब हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका z माइनस x एंड y माइनस z, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा और फिर इसका इससे होगा, माइनस z माइनस x एंड x प्लस y माइनस z, x प्लस y माइनस z, ठीक है। तो शुरू करते हैं, आगे क्या बनेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस y प्लस z, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है z माइनस x कॉमन, और देन जो बचा है x माइनस y माइनस z माइनस x माइनस y प्लस z, ये आपका निकल कर आ गया। माइनस ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, और ये दोनों क्या हो गए, ये हो गया y माइनस z और y माइनस z, ठीक है। यहाँ से बच गया y माइनस z और यहाँ से बच गया आपका x प्लस y माइनस z, तो यहाँ पर आपका आ गया माइनस z माइनस x एंड ये z आ गया, ठीक है। रुको एक सेकंड, हम फिर से देख लेते हैं कहीं गड़बड़ होगी। इस ऑपरेशन को वापस देखते हैं। हमने किया है c1 माइनस 2c3, c1 है आपका z प्लस x और माइनस क्या कर रहे हैं 2c3, तो ये हो गया z माइनस x, यहाँ पर क्लियर है, और x प्लस y माइनस 2z होगा, क्या हो जाएगा माइनस 2z हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 2z हो जाएगा, और ये जो है यहाँ पर हम कर लेते हैं 2z, क्या कर लेते हैं 2z, तो आपके पास आएगा माइनस z माइनस x, ठीक है, और प्लस 2z, तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया x प्लस y प्लस z एंड z माइनस x, और यहाँ से हो गया माइनस x है माइनस z प्लस 2z माइनस z प्लस 2z, तो आपका हो गया z माइनस x। तो ओवरऑल आपके पास निकल कर आ गया x प्लस y प्लस z एंड z माइनस x होल स्क्वायर। लेकिन लाना क्या था x माइनस z होल स्क्वायर, अगर यहाँ से हम नेगेटिव साइन कॉमन भी ले लें तब भी क्या आ जाएगा, वो नेगेटिव का स्क्वायर, नेगेटिव स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तब क्या आएगा x प्लस y प्लस z एंड x माइनस z होल स्क्वायर, हेंस प्रूव। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 18। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 19 की ओर जाते हैं।
यस। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है आप लोगों को कि 1 1 and 1 a b and c a क्यूब b क्यूब and c क्यूब और इसकी जो वैल्यू है उसके इक्वल लानी है हमको लानी है b माइनस c माइनस a माइनस b एंड a प्लस b प्लस c इसके इक्वल हमको इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो क्या आइडिया है सर, इसको प्रूव करना है तो यहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ। इसको मैं ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड और सॉल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है, यहाँ पर अलग से ध्यान में रख लो कि ये हमको प्रूव, इसको सिंप्लीफाई करके इसको हमको प्रूव करना है। तो इसमें अगर देखें तो हमेशा हम क्या कर रहे थे कि किसी पर्टिकुलर रो और कॉलम को सेम बनाते थे, उसमें से कॉमन ले रहे हैं। लेकिन अब देखें वो मैंने एक आइडिया दिया है, ठीक है, ओवरऑल मैक्सिमम केसेस में वो आप पे अप्लाई हो जाएगा, लेकिन कुछ केसेस में वो अप्लाई नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वो देखेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं यहाँ 1 1 और 1 है, क्या करें, बहुत सिंपल, जीरो बना दो ना, हमेशा यही तो करते हैं। हम कर लेंगे C2 में चेंज C2 माइनस 1, चेंज इन C2 माइनस 1 एंड चेंज इन C3 माइनस C1। ठीक है, तो आपके पास आएगा नेक्स्ट स्टेप में 1 a क्यूब 0 b माइनस a एंड b क्यूब माइनस a क्यूब। नेक्स्ट स्टेप 0 c माइनस a c क्यूब माइनस a। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो आप लोगों को दिख रहा होगा b माइनस a और यहाँ पर क्या है b क्यूब माइनस a क्यूब। जब हम b क्यूब माइनस a क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब वाला, तो क्या कहता है a माइनस b। तो जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर b माइनस a आएगा, यहाँ पर ऑलरेडी b माइनस है और यहाँ पर क्या है 0। तो इन तीनों में कॉमन आपको लग रहा होगा कि सर b माइनस a 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, b माइनस a लिख सकते हैं, ये b माइनस a और यहाँ पर b माइनस a। तो यहाँ पर इसमें से क्या कॉमन आएगा, b माइनस a और इसमें से क्या कॉमन आएगा, c माइनस a। तो ओवरऑल मैं कॉमन ले लेता हूँ b माइनस a एंड c माइनस a, b माइनस a एंड c माइनस a, ये आपका कॉमन आ गया। नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं, तो आपके पास आएगा 1 a क्यूब, यहाँ 0, यहाँ b माइनस a कॉमन, देन 1, यहाँ b क्यूब माइनस a क्यूब, उसमें से b माइनस a कॉमन है। तो जो बचा हुआ पार्ट है उस फॉर्मूले में याद करो क्या रहेगा, तो ये रहेगा b स्क्वायर प्लस ab प्लस a स्क्वायर, ये बचेगा b स्क्वायर प्लस ab प्लस a स्क्वायर, ये बचेगा। फिर देखो यहाँ 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर बचेगा c स्क्वायर प्लस ac प्लस a स्क्वायर, ये आपका रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा। अब क्या करें, या तो हम सीधा ही क्या करते हैं, एक्सपांड ही करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक्सपांड कर देते हैं, एक्सपांड ही कर लेते हैं, लेकिन हाँ एक्सपांड कर लेते हैं। अब करेंगे एक्सपांडिंग अलोंग फर्स्ट रो है ना, R1। तो आपके पास आ जाएगा b माइनस a c माइनस a एंड, ठीक है, अब अलोंग इसके अलोंग कर रहे हैं ना, तो 1 के रेस्पेक्ट में जो है, 1 के रेस्पेक्ट में जो डिटरमिनेंट है इसको और इसको रिमूव कर दो, ये पार्ट आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई, ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा ना, तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस ac प्लस a स्क्वायर। क्या होगा, इस फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को रिमूव करेंगे तो ये आपका डिटरमिनेंट का पार्ट बनेगा। और उस डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, 1 मल्टीप्लाई दिस माइनस 1 मल्टीप्लाई दिस। तो ये किया 1 मल्टीप्लाई दिस माइनस b स्क्वायर माइनस ab माइनस a स्क्वायर, ये तो आ गया 1 के साथ। बाकी एक्स्ट्रा दोनों जब करोगे वो दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे और ये आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और b माइनस a एंड c माइनस a एंड नेक्स्ट देखें तो आपका क्या कैंसिल हो गया, a b एंड सॉरी दिस, ये कैंसिल नहीं होगा, a b, हाँ तो कुछ और कैंसिल होगा, a स्क्वायर एंड a स्क्वायर कैंसिल हो गया और आपके पास आया देखो c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, c माइनस b एंड c प्लस d, ऐसा हम लिख सकते हैं। और उसके बाद जो बची हुई ये दोनों टर्म है, इन दोनों में से क्या कॉमन, a, तो आपके पास आ गया c माइनस b।
और ये आपका निकल कर आया। तो हमने देखा कि c माइनस बी एंड c माइनस बी, देखो फिर से रिपीट करता हूँ, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देन c प्लस a c प्लस b c प्लस b c माइनस b एंड ac माइनस ab, देन a कॉमन c माइनस b, c माइनस b कॉमन, देन b माइनस a c माइनस a एंड c माइनस b, रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, तो c माइनस b कॉमन और c माइनस b c माइनस b कॉमन, a प्लस b प्लस c, तो यहाँ पर रिमेनिंग हो गया a प्लस b प्लस c। अभी भी अपना प्रूव नहीं हुआ, थोड़ी सी दिक्कत है, यहाँ पर है आपका a, यहाँ पर है b माइनस c और यहाँ पर है आपका c माइनस a। अब देखो क्या करें, और अपना क्या आ रहा है b माइनस a आ रहा है, यहाँ पर a माइनस b, यहाँ b माइनस a है, माइनस कॉमन तो a माइनस b बन गया, और यहाँ पर c माइनस a है, वहां पर भी हमको c माइनस a ही प्रूव करना है, लेकिन यहाँ b माइनस c है, वहाँ यहाँ c माइनस b है, वहाँ b माइनस c है, तो यहाँ से भी माइनस कॉमन b माइनस c एंड a प्लस b प्लस c, तो माइनस यहाँ से कॉमन आया, माइनस यहाँ से फिर माइनस कॉमन, दोनों प्लस हो गए, ये आपका क्या हो गया, RHS हो गया, हेंस प्रूव। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 19 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप लोग नोट कर सकते हो। यस, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं फिर। यस, तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे अनुसार। देखते हैं क्या है, डिटरमिनिंग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर अपॉन c एंड c एंड c, फिर a b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन a एंड नेक्स्ट इज द b एंड c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन b, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन b। इस तरीके से क्वेश्चन है, और प्रूव क्या करना है, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 4abc। क्या आनी चाहिए, 4abc जो है वो निकल कर आपकी आनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले अभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम चल रही है। प्रॉब्लम क्या, कि यहाँ पर डिवाइड में कुछ टर्म्स आ रही है, यहाँ पर फर्स्ट c फिर a और फिर क्या आ रहा है b। ठीक है, वैसे आपको हिंट दे रखे हैं बुक में, एग्जाम में हो सकता है हिंट मिले नहीं मिले। ठीक है, तो वो तो आपको सोचना है। तो सबसे पहले c को मुझे रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट जो रो है उसमें c कॉमन ले लूंगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मैं ऑपरेट करूंगा, क्या करूं, या फिर c1 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, c से, फिर क्या करेंगे c2 को, c1 नहीं r को ना, r1 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, c से, r1 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, c से। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ c हट जाएगा, यहाँ पर c स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पर c स्क्वायर बन जाएगा, और r2 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, a2 कर लें, और r3 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, b देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। मैंने आप लोगों को बोला था कि जब हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं तो मैंने कहा था जैसे ही आप c1 में चेंज करोगे तो c1 का कोएफिशिएंट आपको 1 लेकर चलना है, तब आपका काम एग्जैक्टली हो पाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, देखो r1 है और r1 में ही चेंज कर दिया और उसमें c का मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स्ट्रा कर लिया हमने। ठीक है, और यहाँ पर r2 है, r2 में a का मल्टीप्लाई कर दिया, r3 में b कितने मल्टीप्लाई कर दिया, मर्जी से किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे इफेक्ट पड़ेगा। क्यों कहा था ना मैंने कि इसमें आप c1 का कोएफिशिएंट 1 ही लेना पड़ेगा। r1 में चेंज कर रहे हो तो r1 का कोएफिशिएंट आप 2 नहीं ले सकते, 2 लोगे तो फिर कुछ और बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो इसलिए कह रहा हूं कि अभी इन सब में तो ये कर रहे थे, तो सर इसमें कैसे कर दिया। तो जब आप उनके कोएफिशिएंट को चेंज करते हो तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी, सोचना पड़ेगा।
क्या सोचना पड़ेगा? तो देखते हैं कि जब आप C का मल्टी, मैं ओवरऑल आपका क्या करना चाह रहा हूँ कि पार्ट को इक्वल बनाना चाह रहा हूँ, B और ये जो नया आएगा दोनों इक्वली बनने चाहिए। तो क्या किया मैंने, C का मल्टीप्लाई किया R1 में, तो चलो यहाँ पर C से मल्टीप्लाई, यहाँ पे C से मल्टीप्लाई और यहाँ पे C से मल्टीप्लाई किया, तो जिस C का मल्टीप्लाई किया ना तो वो C कॉमन भी तो आ सकता है फर्स्ट रो से, जिसका आपने मल्टीप्लाई किया वो C कॉमन आ सकता है बाहर, ठीक है, आ सकता है, और आ गया तो वो एक्स्ट्रा है ना, तो उस एक्स्ट्रा C को रिमूव कैसे कर सकता हूं मैं, तो उसको रिमूव करने के लिए मैं बाहर C से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो जो C का मल्टीप्लाई किया वो तो मैंने कहां किया, फर्स्ट रो में, लेकिन बाहर क्या कर दिया, C से डिवाइड, तो ओवरऑल क्या हो गए, दोनों इक्वल ही रहे, ठीक है। तो देखते हैं, तो बाहर क्या कर दिया मैंने, सिमिलरली A B एंड C से डिवाइड कर दिया, और फर्स्ट रो को C से मल्टीप्लाई, सेकंड रो को A से मल्टीप्लाई किया, एंड थर्ड रो मल्टीप्लाई बाय B, then we can get A square plus B square, C square and C square. Next A square, B square plus C square and A square. Next B square and C square plus A square. ठीक है, तो ये आपके क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब क्या करना चाहिए हमें, तो अब हमें जीरो बनाना शुरू करना है। देखो सेम बन सकता है क्या, तो सेम यहाँ पर बनाना मुश्किल है, नहीं बन पाएगा, तो हम एक काम कर सकते हैं, जीरो बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो जीरो कैसे बनाते हैं, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यहाँ पर है, A स्क्वायर और B स्क्वायर यहाँ पर है, तो हम इन दोनों को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, R1 में चेंज कर लें, R1 माइनस R2 प्लस R3 कर लें, R1 माइनस R2 प्लस R3 कर लें, तो क्या बेनिफिट है, R1 माइनस R2 प्लस R3, इन दोनों को ऐड करो, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इस पर्टिकुलर लोकेशन जो है यहाँ पर आपका जीरो हो जाएगा, तो कम से कम एक जीरो मिला, ठीक है। तो इस तरीके से हम बनाते जाएंगे, तो क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा आपका, और यहाँ बना देते हैं 1/ABC, और आपका डिटरमिनेंट बन गया कुछ इस तरीके से, ये हो गया जीरो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो ये आपका हो गया जीरो। फिर देखो नेक्स्ट, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो गया B स्क्वायर 2B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तो C स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस 2B स्क्वायर रिजल्ट निकल कर आ जाएगा, कर लेना। R2 प्लस R3, इन दोनों को ऐड करना है, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे, C स्क्वायर कैंसिल, 2B स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर आपका C स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2A स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2A स्क्वायर, और अदर सारे जितने भी हैं लोकेशन वो सारे एज इट इज हो जाएंगे, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एंड D स्क्वायर एंड A स्क्वायर एंड C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर है जीरो, यहाँ माइनस टू कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लो, तो -2 कॉमन, -2 अपॉन A B C। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, तो ये हो गया आपका जीरो, ये A स्क्वायर B स्क्वायर एंड माइनस 2 कॉमन है ना, तो ये हो गया B स्क्वायर A स्क्वायर एंड B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, फिर A स्क्वायर, और नेक्स्ट हो गया B स्क्वायर एंड C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इस तरीके से आपका बनकर आ गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, अब और जीरोस बना सकते हैं, कहां से बनाएंगे हम, तो यहां से हम कर सकते हैं A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो जीरो बन जाएगा सेकंड रो में, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके थर्ड रो में भी क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो हम यहाँ पर दो ऑपरेशन और लगा सकते हैं जीरो बनाने के लिए, कि R3 में चेंज, किसमें चेंज, R2 में चेंज लिख दो, चेंज इन R2 माइनस R1 एंड चेंज इन R3 माइनस R1, इस तरीके से चेंज करें तो आपके दो और जीरो बन सकते हैं। तो हमने किया -2 अपॉन ABC, जितना ऑपरेशन लगा के सिंपलीफाई कर सकते हो उतना बेटर है, ठीक है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि कोई कहे सर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, हम R1 में चेंज कर देते, ठीक है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, R1 में चेंज करो तो यहाँ जीरो बन जाएगा, लेकिन थोड़ा माइंड लगाओ कि यहाँ जीरो जो आया है वो जल्द चला जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा माइंड के साथ काम करना है। तो R2 में चेंज किया मैंने, इसमें से इसको सब, ये तो एज इट इज रहेगा B स्क्वायर एंड A स्क्वायर, ये तीनों एज इट इज, A स्क्वायर माइनस 0 A स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस 0 A स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर
तो b स्क्वायर सॉरी c स्क्वायर क्या हो गया c स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैंसिल c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 फिर b स्क्वायर माइनस 0 b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 0 एंड c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर। इस तरीके से आपका डिटरमिनेंट निकल कर आ गया। देखो 3 जितनी भी आपकी रो थी तीनों ही रो में 1 0 तो आ गया, सेकंड 0 लाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप चाहो तो चेक कर लो कि सर इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हो ही नहीं रहा है, कोई मैचिंग ही नहीं है। ऐसा देखें तो भी कोई सब्ट्रैक्ट होने वाला जीरो होने वाला बनने वाला नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कर लेंगे ओपन कर लेंगे। इसको क्या कर लेंगे हम ओपन कर सकते हैं, किसके अलोंग करें किसी के भी अलोंग कर लो। तो हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपांडिंग अलोंग फर्स्ट रो करने वाले हैं और फिर इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हमको प्रूव क्या करना था वो पता होना चाहिए। प्रूव क्या करना है हमको 4abc। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा मैं रफ कर लेता हूं, इधर वाला जो पार्ट है क्योंकि यहां पर अपने पास स्पेस कम है, इसको मैंने रफ कर लेता हूं। यस, तो आगे बढ़ते हैं और हम क्या करेंगे एक्सपांडिंग अलोंग फर्स्ट रो। अब हम बात करेंगे इसी की एक्सपांडिंग अलोंग r1। एक्सपांडिंग अलोंग r1 बाहर क्या चल रहा है -2 अपॉन abc -2 अपॉन abc एंड एक्सपांडिंग अलोंग हम कर रहे हैं फर्स्ट रो। तो 0 के साथ में करेंगे तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा। फिर करेंगे हम -b स्क्वायर। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि -b स्क्वायर, तो सेकंड कॉलम को रिमूव कर दें, फर्स्ट रो को रिमूव कर लेंगे। तो आपके पास बचेगा a स्क्वायर b स्क्वायर 0 एंड c स्क्वायर। a स्क्वायर b स्क्वायर 0 एंड c स्क्वायर ये डिटरमिनेंट बनेगा। तो हम करेंगे a स्क्वायर मल्टीप्लाई c स्क्वायर, a स्क्वायर मल्टीप्लाई c स्क्वायर, a स्क्वायर मल्टीप्लाई c स्क्वायर माइनस क्या होगा b स्क्वायर मल्टीप्लाई 0 देन 0, b स्क्वायर मल्टीप्लाई 0 देन 0 एंड थर्ड पॉइंट हो गया आपका a स्क्वायर। इसके रेस्पेक्ट में करें तो थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो इन दोनों को रिमूव कर लो, आपके पास बचेगा ये वाला डिटरमिनेंट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर एंड 0, a स्क्वायर मल्टीप्लाई 0 देन 0 माइनस a स्क्वायर मल्टीप्लाई 0 माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर। ये आपका बनकर आएगा। इसको और सिंपलीफाई करें -2 abc तो आपके पास आया मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर एंड दिस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर देन -2 अपॉन abc मल्टीप्लाई -2 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। देखो माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4 abc कैंसिल, आपके पास आया 4ab एंड c। इस तरीके से आपका निकल कर आया और ये आपका RHS हो गया है ट्रू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हो। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा है, लिख देता हूं मैं a plus b plus c is equal to 0 then solve the following equation. Determinant in determinant form दे रखा है a minus x c b minus x and a और b a and c minus x। इस तरीके से आपको डिटरमिनेंट दे रखा है इक्वल टू 0, वेयर आपको गिवन दैट क्या है, गिवन दैट a plus b plus c is equal to 0। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन क्या है आपकी a minus x
a minus x, c b minus x and a, next b a and c minus x is equal to 0। इस तरीके से आपको डिटरमिनेंट दे रखा है और गिवन क्या है आपका a plus b plus c is equal to 0। ठीक है, देखेंगे इसको। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर a plus b plus c दिख रहा है, क्या यहाँ पर a plus b plus c बन सकता है? या फिर यूं कहोगे कि पर्टिकुलर रो और कॉलम सेम बन सकते हैं? तो बना दो, अगर सेम बन रहे हैं तो सेम बन रहे हैं। देखो ध्यान से, a minus x, c और b, अगर इन तीनों को ऐड करें तो बनेगा a plus b plus c minus x। यहाँ पर a plus b plus c, a plus b plus c minus x, a plus b plus c minus x, ये आपका बनने वाला है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो लिख लेते हैं, कैसे करेंगे, क्या चेंज कर रहे हैं? तो r1 में चेंज इन r1 plus r2 plus r3, then we can get a plus b plus c minus x, c and b, here there c b minus x a, एंड यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर तो करेंगे a plus b plus c minus x and a plus b plus c minus x and a and c minus x, this equal to 0। अब क्या करें? तो देखो a plus b plus c क्या है? गिवन दैट a plus b plus c is equal to 0, तो a गिवन दे देते हैं, गिवन दैट a plus b plus c is equal to 0, देन ठीक है। तो अगर a plus b plus c 0 है तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस एक्स एंड माइनस एक्स। अब माइनस एक्स आ गया तो हम क्या करेंगे? माइनस एक्स कॉमन, तो आपके पास जो बचा हुआ है 1 एंड 1 c b minus x a and b a c minus x, इस तरीके से बचा है। अब अगर हम चाहें तो उसको सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हैं कि हम 1 यहाँ 0 बना दें और यहाँ पर भी 0 बना दें, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, सीधा क्या कर लो आप, एक्सपांड ही कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ से हमको पता चला कि x is equal to 0, एक वैल्यू तो क्या हो गई उसकी, x is equal to 0 हो गई। ठीक है, तो अदर वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। तो एक तो हो गया आपका माइनस एक्स, माइनस तो जा चुका इसमें 0 में, माइनस से डिवाइड कर दो। ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो या फिर डिवाइड कर दो तो x बचेगा, और इसको हम क्या कर रहे हैं? एक्सपांड कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपांडिंग अलोंग r1। ओके, ठीक है, एक्सपांडिंग अलोंग r1 कर लेते हैं। तो 1 के रेस्पेक्ट में जब हम ओपन करेंगे तो क्या होगा? ये और ये रिमूव हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई होगा। तो लिख देता हूं b minus x मल्टीप्लाई c minus x, b minus x मल्टीप्लाई c minus x, b minus x मल्टीप्लाई c minus x माइनस a स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हुआ 1। फिर सेकंड वन किसका होगा? नेगेटिव, प्लस माइनस प्लस, ऐसा चलता है। तो सेकंड हो गया -1, ठीक है, और ये 1 यहाँ होगा, देखो इसके बाहर लिख देता हूँ 1। ठीक है, -1। अब क्या होगा? तो इसके रेस्पेक्ट में सेकंड कॉलम में फर्स्ट रो रिमूव, तो c मल्टीप्लाई c माइनस x माइनस b मल्टीप्लाई a, एंड थर्ड वन पॉजिटिव एंड थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो रिमूव्ड, देन we can get c multiply a minus b multiply b minus x and this is equal to 0। इस तरीके से मिला हमको। आगे बढ़ते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो x और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, b multiply c bc, b multiply c bc and b multiply x minus bx and minus x multiply c तो minus cx and minus plus x square minus a square, फिर नेगेटिव तो ये minus c square and minus plus cx, फिर नेक्स्ट minus plus a
ए बी। नेक्स्ट ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी एक्स इक्वल टू equal to 0. We can see that cx and cx cancel and bx cancel, then x and x square, x square. next step and x कहाँ पर है? देखो x स्क्वायर ही। फिर नेक्स्ट जो बचा हम लिख लेते हैं। हमने देखा कि क्या बच रहा है हमारे पास आ रहा है माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर एंड प्लस ab प्लस bc प्लस ca, ab प्लस bc प्लस ca is equal to 0. We know that a plus b plus c is equal to 0, where a plus b plus c is equal to 0. They are given a plus b plus c is equal to 0. Then a plus b plus c होल स्क्वायर करें। क्या करें? होल स्क्वायर करें तो वो भी 0 ही होगा। और a plus b plus c होल स्क्वायर का मतलब क्या था? तो यहाँ पर लिख देता हूँ a स्क्वायर, याद आ रहा होगा फॉर्मूला, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू 0। अब देखें क्या कि यहाँ पर जो ab प्लस bc प्लस ca की वैल्यू है वो कितनी आएगी? तो ab प्लस ab प्लस bc प्लस ca की जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 2। इसके इक्वल यहाँ से निकल कर आएगी और इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे इस इक्वेशन में और फिर इसको सिंपलीफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट करें। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ से रफ कर लेता हूँ मैं क्वेश्चन को और फिर सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं। यस, तो यहाँ पर कर लेता हूँ मैं कि अपनी जो इक्वेशन थी वो कुछ इस तरीके से थी, x एंड x स्क्वायर माइनस माइनस कॉमन ले लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड ab प्लस bc प्लस ca की जो वैल्यू है वो यहाँ से इस कंडीशन से निकली ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 2, इसका माइनस का, तो यहाँ पर वैल्यू रख दी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाय 2, वो भी नेगेटिव, इज इक्वल टू क्या चल रहा है? 0। इज इक्वल टू क्या चल रहा है? 0 ही चल रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं और सिंपलीफाई करेंगे तो x स्क्वायर, देखो ध्यान से, माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 1 एंड माइनस हाफ, देन माइनस 3/2, तो ये आपका आ गया माइनस 3/2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस तरीके से निकला। अब यहाँ से हम x फाइंड कर सकते हैं। तो x की जो वैल्यू है वो एक तो हो गई 0 और दूसरी x स्क्वायर की वैल्यू हो गई 3/2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू 0 और x की जो सेकंड वैल्यू आई वो आई x स्क्वायर, अगर हम हटाते हैं स्क्वायर जो पड़ता है हटेगा आपका, रिमूव स्क्वायर देन प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 0 एंड दिस। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा लेवल अच्छा है, तो इसको जरूर सोल्व कर लेना अच्छे से। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 22 है उस पे हम चलते हैं। 22, ठीक है। 22 में दे रखा है प्रूव दैट a plus 2b and a plus b। नेक्स्ट है आपका a plus b
a plus b, a and a plus 2b। नेक्स्ट आपका है a plus 2b, a plus b and a, इस तरीके से। और सामने आपको प्रूव करना है 9a plus b and b square, 9a plus b and b square, ये हमको प्रूव करना है। तो करते हैं स्टार्ट। देखो क्या करेंगे, तो भाई ये हमको प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे भाई, पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम कैसे भी अगर सेम बन जाए तो बेटर है, सबसे बेटर वही है। और वो नहीं है तो अदर हम कुछ कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। पर हमने देखा कि जब इन तीनों को ऐड किया जा रहा है तो a and a 3a, 2b and b 3b, क्या यही सब जगह पर बन रहा है 3a plus 3b, a and a 3a, b and 2b 3b, a and a 2a 3a and 3b। तो हम क्या करेंगे r1 चेंज इन r1 plus r2 plus r3, r1 plus r2 plus r3, ये अगर हम कर लें तो आपके पास आ जाएगा a and a 3a plus 3b, यानी कि मैं ये लिख दूं सीधा 3a plus b, 3a plus b and 3a plus b। और फिर क्या करें a plus 2b and a plus b, a plus 2b and a plus b and a, इस तरीके से आपको बन जाएगा। अब क्या करेंगे 3a plus b कॉमन आपको दिखिए, ठीक है, 3a plus b कॉमन फ्रॉम फर्स्ट रो, then we can get 1 1 and 1, a plus 2b, a and a plus b, a plus b, a plus 2b and a, इस तरीके से बना। अब क्या करें हम 0 बना लेते हैं, 1 1 आया ना तो 0 बना लेते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 9a plus b and b square, ये हमको प्रूव करना था। हम यहाँ पर बना लेते हैं c1 नहीं c2 में चेंज इन c2 minus c1 and change in c3 minus c2, ऐसा कर ले तो भी चलेगा। चलो ठीक है, या फिर काम कर लेते हैं c1 ही कर लेते हैं, c3 minus c1 कर लेते हैं। तो आपके पास आया 3a plus b and 1a plus 2b and a plus b and आपका आ गया यहाँ पर 0 a minus a plus 2b, तो ये हो जाएगा आपका minus 2b। नेक्स्ट इसमें जिसको सब्ट्रैक्ट है a कैंसिल 2b minus b यानी b हो गया। नेक्स्ट देखते हैं a plus b minus a से कैंसिल b minus b एंड a minus a, तो ये हो गया माइनस, और यहाँ हो गया 0। इस तरीके से आपका निकल कर आ गया। फिर से चेक कर लेते हैं 1 minus 1 0, a minus a कैंसिल minus 2b and a plus 2b minus a plus b, a to a कैंसिल 2b minus b, ठीक है। फिर देखें a plus b minus a plus 2b then minus b and a minus 3b, ये निकल कर आ गया। तो अब हम चाहें तो इसको या तो एक्सपांड ही कर लें, चलो एक्सपांड कर लेते हैं सीधा, expanding along r1, expanding along r1, तो आपका हो गया 3a plus b और 1 के along एक्सपांड करें तो आपका हो जाएगा 1 और डिटरमिनेंट आएगा minus 2b minus b and minus b, इस तरीके से आ जाएगा। और बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0। और इसको अगर करें सॉल्व सिंपलीफाई करें तो minus 2b मल्टीप्लाई की 3a plus b और ये हो गया 2b स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर, तो आपके पास आ गया 3a plus b and 3b स्क्वायर। तो 3 मल्टीप्लाई 3 9, a plus b and 9a plus b and b स्क्वायर, इस तरीके से आपका राइट हैंड साइड निकल कर आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 था, काफी सिंपल था, ठीक है, और इजीली आपको समझ में आ गया होगा। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 23।
तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 पे, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम। if p plus q plus r is equal to 0, if p plus q plus r is equal to 0, then prove that कुछ इस तरीके दे रखा डिटरमिनेंट p a q c and r b, फिर दे रखा q b r a p c, नेक्स्ट r c p b and q a is equal to p q r and a c b b a c c a c b c b a, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये वैल्यू हमको इसके इक्वल प्रूव करनी है। तो एक काम करते हैं, वही लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व एलएचएस को अगर देखें तो आपके पास है पी ए क्यू बी एंड आर सी, फिर क्यू सी आर ए एंड पी बी, नेक्स्ट आर बी पी सी एंड क्यू ए। इस तरीके से आपका बन गया। अब डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए या तो ऑपरेशन करें जो हम पहले करते आ रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोई भी रो को आप सब्ट्रैक्ट कर लो, ऐड कर लो, कभी भी कोई कॉमन टर्म नहीं बनने वाली है, ना ही कोई जीरो बनेगा। अब चाहो तो चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, देख लेना। तो हम इसको क्या करेंगे, सीधा एक्सपांड करेंगे, एक्सपांडिंग अलोंग आर, एक्सपांड ही करो, और कोई इसके लिए तरीका आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो करते हैं एक्सपांड। सबसे पहले पी ए, ध्यान से देखना, डायरेक्ट ही करने वाला हूं, एक स्टेप में काम खत्म होगा। पी ए तो फर्स्ट रो कॉलम एंड फर्स्ट रो रिमूव हो गई, आपके पास ये बचा। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा आर ए मल्टीप्लाई क्यू ए, देन क्यू आर ए स्क्वायर, आर ए मल्टीप्लाई क्यू ए क्यू आर स्क्वायर एंड माइनस पी सी मल्टीप्लाई पी बी, देन पी स्क्वायर बी सी, पी स्क्वायर बी सी, क्लियर। नेक्स्ट माइनस क्यू बी, नेक्स्ट माइनस क्यू बी एंड देन आपका बनेगा फर्स्ट सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो रिमूव्ड, so second column and first row, then we can get qc multiply qa and q square ac minus rb multiply pb, then b square pr, clear। next step rc, next step plus rc, ठीक है। अब next removed first row and third column, then we can get PC QC multiply PC and C square PQ minus RB multiply RA R square AB. This is the expansion of given determinant। और इसको सॉल्व करें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, तो यहाँ पर देखो क्या होता है। जो मैंने इसका मल्टीप्लाई किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया a क्यूब p क्यूब r, फिर नेक्स्ट इसका जब इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस p क्यूब a b c। नेक्स्ट स्टेप देखें यहाँ पर, इसका इससे जब मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया माइनस q क्यूब a b c एंड नेक्स्ट q भी मल्टीप्लाई दिस प्लस q p r है, q है, ये हो गया b क्यूब p q r प्लस का है ना। फिर नेक्स्ट rc मल्टीप्लाई दिस, तो ये हो गया c क्यूब p q r एंड rc मल्टीप्लाई दिस, यानी माइनस r क्यूब a b c। इस तरीके से आ गया। अब ध्यान से देखो p q r आ रहा है, a b c दिख रहा होगा,
तो पी क्यू आर अगर हम कॉमन ले लेते हैं पी क्यू आर, देन वी कैन गेट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। पी क्यू आर कहां से कॉमन आएगा, इस स्टेप यहां और पी क्यू आर कहां, यहां पे और यहां पर, तो क्या आपका पॉजिटिव में, ठीक है, और नेगेटिव माइनस का क्या कॉमन आ गया ए बी सी, तो आपके पास आ जाएगा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब, ये निकल कर आ जाएगा। लेकिन हमको गिवन है कि p प्लस q प्लस r if, ठीक है, गिवन p प्लस q प्लस r इक्वल टू 0, देन p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस r क्यूब की जो वैल्यू है वो आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है, कितनी हो जाती है 3pqr, किसके इक्वल हो जाती है 3pqr के इक्वल हो जाती है। ये कंडीशन पड़ी हुई है ना 9th क्लास में, ये चलती है जब हम इसका क्यूब करते हैं और फिर ये वाली जो टर्म है फिर माइनस ये करके फॉर्मूला बनाते हैं, तो ये फॉर्मूला बनता है इस फॉर्मेट में p प्लस q प्लस r और फिर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और फिर p क्यूब इस तरीके से। तो ये वैल्यू तो 0 हो गई, तो ओवरऑल इसका और इसका सब्ट्रैक्शन 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी। ये कर रखा है वैसे भी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी इसके सॉल्यूशन की फाइनल, तो वो वैल्यू निकल कर आ जाएगी, देखो p q r a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस a b c मल्टीप्लाई 3pqr, pqr कॉमन, pqr कॉमन, क्या कॉमन आ गया pqr कॉमन आ गया, तो आपके पास आ जाएगा pqr a क्यूब b क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, ये वैल्यू निकल कर आपकी आती है लेफ्ट हैंड साइड की। किसकी वैल्यू आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड की। क्या आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आया, नहीं आया, लेकिन pqr आ गया है और ये वाली वैल्यू आई है। यहां पर देखो लेफ्ट हैंड साइड, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है उसको आप ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड जो है उसको देखोगे तो pqr तो कॉमन है जो सेम आ रहा है, इसकी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब के इक्वल आ जानी, माइनस 3abc के इक्वल आ जानी चाहिए, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें, हाँ, तो इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड जो है वो भी पूरा कंप्लीटली सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो राइट हैंड साइड को मैं ले लेता हूं, अगर आप लोग इसको नोट करें तो हम फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लो जल्दी से। तो अब मैं लेने वाला हूं pqr एंड a c and b and a b and c and a b, सॉरी यहाँ गड़बड़ हुई है, b a and c, c b, ओके। आरएचएस से हम वापस सॉल्व कर रहे हैं, इसको देखते हैं क्या है आरएचएस। आरएचएस पार्ट को अब हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आरएचएस पार्ट में देखें तो सबसे पहले ऑपरेट करवा देते हैं r1 प्लस r2 प्लस r3 और ये हो गया pqr और यहाँ बन गया a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c और आपका हो गया cb a c b a, ठीक है। तो a प्लस b प्लस c कॉमन, pqr a प्लस b प्लस c कॉमन and remaining part 1 by 1 c a and b and b c and a, इस तरीके से होगी। अब देखते हैं क्या कि 1 minus 1 हाँ ऑपरेट करवा देते हैं, c2 minus c1 c2 minus c1 कर देते हैं, तो आपके पास नया बना pqr and a plus b plus c और नया डिटरमिनेंट 1 c b and 1 minus 1 0 a minus c and c minus b, next 1 minus 1 0 b minus c and a minus b। अब इसको क्या करेंगे, एक्सपांडिंग अलोंग r1, तो आपके पास आएगा pqr a plus b plus c and a minus c multiply a minus b and minus c minus b multiply b minus
सी। इस तरीके से हो गया। अब बात करते हैं, यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा पी क्यू आर ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी और प्लस बी सी, और नेक्स्ट प्लस बी सी। यहाँ से देखें तो माइनस कॉमन ले लें, ये प्लस बन जाएगा बी माइनस सी बी माइनस सी बी माइनस सी होल स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर एंड प्लस 2bc। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्या हो गया कि माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस 2bc। कैसे हुआ, माइनस कॉमन तो माइनस माइनस प्लस, तो bc होल स्क्वायर एंड bc होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे, b स्क्वायर b माइनस सी होल स्क्वायर, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, तो माइनस बाहर है तो अपोजिट साइन हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर एंड प्लस 2bc। तो आपके पास आ जाएगा p q r a प्लस b प्लस c एंड यहाँ पर हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर, एक सेकंड, ये प्लस हो जाएगा प्लस का और ये माइनस का हो जाएगा, बराबर ये माइनस कॉमन माइनस माइनस प्लस और प्लस हो गया तो आपका ये आएगा, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस हो जाएगा ac माइनस bc माइनस ab। इस तरीके से आपका पूरा बन जाएगा bc और माइनस 2bc, तो माइनस का bc, तो ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ac माइनस bc माइनस ab, और ये आपका किसके इक्वल है, LHS का जो सॉल्यूशन था उसके इक्वल है। तो LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS जो है, ये नहीं, इसके बाद एक और स्टेप, ये जो पार्ट है इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये एक फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, तो ये फार्मूला हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, जो कि आपका LHS वाले पार्ट का आंसर था। तो LHS को सॉल्व किया तो यही आया, RHS को सॉल्व किया तब भी यही आ रहा था, यही आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, ये प्रूव हो जाता है। अब ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 23, और एक लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका 24 बिल्कुल इजी है कि अगर हम यही ऑपरेशन करने वाले हैं, कौन सा कि r1 प्लस r2 प्लस r3 जब हम करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा जो फर्स्ट रो है वो सेम बन जाएगी, और फिर वहां से कॉलम ले लो, कॉमन ले लो, और फिर 1 1 1 बनेगा, 0 बनाओ और सिंपलीफाई कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत हमने पूरी मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीटली सॉल्व कर ली है। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 जो है उसके सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, केवल ऑब्जेक्टिव और कुछ इजी क्वेश्चन को छोड़ के, तो उनमें से आपको ट्राई करने हैं सारे, उसमें से अगर कोई नहीं हो पाए तो बिल्कुल आप डाउट सेंड करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट तो ज़रूरी करें, जिससे हमको हम और आगे के वीडियो बनाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट्स है जिसको आप पूछना चाह रहे हो, ठीक है, जो स्कूल के बच्चे हैं उनके पास तो मेरा पता ही है, व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है, लेकिन कोई और भी बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं अच्छे से, उनके लिए वो अपने डाउट इस व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर आप लोग मुझे भेज सकते हैं 83, और अपना कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग जरूर इस पर बात कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।